ये जाके उधर जाके वो बाउंड्री के साथ खड़े हो गए, ये करके ये कुछ भी नहीं था। आपकी गेम थी क्रिकेट, आपने क्रिकेट में कुछ करना था। ठीक है, वो जश्ती है, ठीक है, जिसकी परफॉर्मेंस होती है उसके ऊपर एटीट्यूड भी अच्छा लगता है, ठीक है। अगर कोहली एग्रेशन दिखाता है ना तो फिर कोहली ग्राउंड में दिखाता है, परफॉर्म करके दिखाता है। आप मैच भी हारे हुए हो, आप जलील भी हो रहे हो, आप इशारे भी कर रहे हो और पाकिस्तान के मिनिस्टर उन्हें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आपने कम्युनिटी को वापस करना होता है। अगर आपके मुल्क ने आपको नवाजा होता है ना, ये उन्होंने कोई बीसीसीआई में आके नहीं किया। अभिषेक शर्मा हमें छक्का भी लगाएगा, हमें चौका भी लगाएगा, हमें माँ बहन की गालियां भी निकालेगा। यार खून नहीं खोलता। और फिर बच्चों दिया कर रहे हो, आंखों में आंखें डाल रहे हो। उसने गालियां दे दे के मारा है अभिषेक शर्मा ने। हारिस रऊफ को क्या हमें झटके, तू 24 अंडे खाता होगा, मैं अंडे पे अंडा नहीं डंडे दे दूंगा। उनकी परफॉर्मेंस पे, उनके प्रोफेशनलिज्म पे, जिसके लिए वो डेडिकेटेड है, अगर वो ही नहीं कर पा रहे तो ये बल्ले से यूं कर लेना, वो कर लेना, ये कौन सा, ये मतलब ये कौन क्या समझाना चाह रहे हैं हम सब। हम लोग और हमारा मीडिया और हमारी हुकूमत कहती है और हमारा पीसीबी कहता है कि क्रिकेट के बीच में सियासत नहीं होनी चाहिए। तो भाईजान सियासत को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? भाई ये स्पोर्ट है, इसे स्पोर्ट्स रहने दो। हारिस रऊफ ने डिसरिस्पेक्ट किया जाके फैंस को। ओए आम लोगों पे बेटा फड़कने का क्या फायदा है? वो अभिषेक शर्मा की आंखों में आंखें तूने डाली है ना बेटा, पत्ती बना के उसने तेरे अंदर दे दिया है। सूर्या ने कहा है तो देखिए, उसकी बहुत बात में एक लॉजिक है कि आप अगर किसी आप एशियस को देखें जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की होती है तो वो नेक टू नेक चल रहे होते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस बता रही होती हैं कि उनके मैचेस हो रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप सुपर 4 मैच में जमकर बवाल हुआ है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने वीडियो के क्लिप में भी देखा होगा, हार की बौखलाहट ने पाकिस्तानी गेंदबाजों का असली चेहरा दिखा दिया है। क्योंकि दोस्तों मैच के दौरान अभिषेक शर्मा का पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के साथ पंगा हो गया। और दोस्तों मैच के दौरान जब चौके खाने के बाद पाकिस्तानी गेंदबाज शुभमन गिल को कुछ बोलने पहुंचे तो वहाँ अभिषेक शर्मा पहुँच पाकिस्तानी गेंदबाजों की अकड़ निकाल दी। और इसी के बाद दोस्तों भारत की रन चेस के 5वें ओवर में राउफ और अभिषेक के बीच लगातार शब्दों की जंग चलती रही। फिर उसके बाद मैदान पर हुई बहस पर शुभमन गिल भी शामिल हो गए और इसी वजह से दोस्तों अंपायर गाजी सोहेल को हस्तक्षेप करना पड़ा। और ये देखकर दोस्तों अब पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया भी गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैच के दौरान चौके खाने के बाद पाकिस्तानी टीम जिस तरह से बौखलाए हुए दिखाई दे रहे थे, तो इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है, आप लोग दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्या अब हारिस रऊफ पे बैन लगेगा? क्या हारिस रऊफ को बैन लगा दिया जाएगा? क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं कि बीसीसीआई के बड़े हाथ पड़ते हैं आईसीसी में। बंदा उन्हीं का ही आईसीसी में, बंदा उन्हीं का ही आईसीसी में। चाहे तो हारिस रऊफ को 2 मिनट पे बैन लगा सकता है। हारिस रऊफ आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर भी नहीं आएगा। लेकिन शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने क्या एक्शन का रिएक्शन दिया, क्या मेच्योरिटी शो किया है। अपने बल्ले के साथ वो बंदे जवाब देकर गए हैं। फिर जाके जो कैप्शंस लिखी है ना, वो पाकिस्तान पूरा भी अभी सर पे हाथ रख के ना पिट रह के ये क्या कर दिया है। उसने बोला बेटा गेम्स स्पीक नॉट वर्ड्स, बकवास नहीं करनी, बकवास करोगे तो जीतोगे नहीं, क्योंकि खामोशी के साथ हमें जीतना आता है। फिर अभिषेक शर्मा ने वही चीज किया कि यू ओनली टॉक वी विन, आप लोग सिर्फ बातें करते हो और हम जीत के भी चले जाते हैं। हारिस रऊफ ने जो किया आप सबको पता है। हारिस रऊफ ने पहले जो है वो शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा को जाके तंग किया। पहले तो बात ये यहां से शुरू होती है कि जब हमारा वो सो कॉल्ड प्रीमियर सो कॉल्ड जो है वो शाहीन अफरीदी, लंगड़ा शाहीन अफरीदी सोफा हमारा वो जो बॉलिंग कर रहा था, बाउंसर कराया उसने अभिषेक को, अभिषेक ने छक्का मारा और फिर लंगड़े ने देखा जो है वो अभिषेक की तरफ और अभिषेक ने बोला कि जा बॉल कर जाके BSDK। आप समझ लेना इसका मतलब क्या होता है, सबको पता होगा। फिर शाहीन शाह अफरीदी को फिर पड़ी। फिर शुभमन गिल के ओवर में जब शाहीन अफरीदी आता है, फिर शाहीन अफरीदी को शुभमन गिल कहता है कि जाके बॉल उठा वरना फिर उधर मारूंगा BSDK। ये शाहीन अफरीदी के साथ करता है। बेटा वो आपको गालियां भी दे के गए हैं,
वो आपकी लेके भी गए हैं और वो मैच भी जीत के गए हैं। आपने आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अग्रेशन कराया। अब क्या आईसीसी इसके ऊपर एक्शन लेगा? अभी पाकिस्तान में क्या चल रहा है? कल रात से 2 से 3 चीजें चल रही हैं मीडिया पे, मेन स्ट्रीम। आप हमारा मीडिया खोलो, आप हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया खोलो, हमारे एक्स क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज देखो, मैच के बाद हमारी पब्लिक को देखो, एक ही बात हो रही है, हमारे प्लेयर्स ने फजूल किस्म का एग्रेशन दिखाया है जिसकी जरूरत ही नहीं थी बनती। अभिषेक शर्मा ने फिर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आके क्या बोला कि हम बड़े इजी आए थे, लेकिन इन्होंने जो आते सार पहले ओवर में अननेसेसरी अग्रेशन हमारे ऊपर किया ना, तो फिर हमें मजीद गुस्सा आया कि हमने अब अपने बल्ले के साथ आंसर करना है। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ क्रिकेट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। मेरा लंगड़ा, मेरा चेतिया, ये करना था उधर जाके, ये ड्रामेबाजी नहीं थी करनी, उधर जाके परफॉर्म करना था, उधर जाके वो बाउंड्री के साथ खड़े हो गए, ये करके ये कुछ भी नहीं था। आपकी गेम थी क्रिकेट, आपने क्रिकेट में कुछ करना था। उनकी परफॉर्मेंस पे, उनके प्रोफेशनलिज्म पे, जिसके लिए वो डेडिकेटेड है, अगर वो ही नहीं कर पा रहे तो ये बल्ले से यूं कर लेना, वो कर लेना, ये कौन सा, ये मतलब ये कौन क्या समझाना चाह रहे हैं हम सबको? हम मतलब कौन सी नेशन बना? अगर उसने कहा है ना, देखें सूर्या ने कहा है, तो देखें उसकी बहुत बात में एक लॉजिक है कि आप अगर आप एशियंस को देखें जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की होती है, तो वो नेक टू नेक चल रहे होते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज बता रही होती हैं कि उनके मैचेस हो रहे। अब हम कहें जी हम पाकिस्तान और इंडिया का भी मैच चलें जी, हम एज अ पाकिस्तानी, एज अ पेट्रियोटिक हम सोच सकते हैं जी हम ये कर देंगे। बट हकीकत को देखें कि जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने हमारे बोर्ड को, हमारी क्रिकेट को उससे पहले के लोगों ने पॉलिटिसाइज किया हुआ है, हम नहीं उनके मुकाबले में। बेसिकली हमें अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहले हमें अपनी परफॉर्मेंस को, अपने म्यार को, अपने स्ट्रक्चर्स को ठीक करना होगा। अगर हम ये सारा कुछ नहीं करते और हम ये 4 दिन सोशल मीडिया पे आ गए, एक्चुअल मुद्दे से हट के किसी ने यूं कर दिया जी, उसने सलाम नहीं लिया, उसे सो व्हाट, आप अपनी परफॉर्मेंस से उनको बताएं। जवाब देना है आपने बल्ले से देना है, जवाब देना है आपने बॉल से देना है, ये बातों से जवाब नहीं देना। अगर बातों से जवाब देना है, अगर बातों से सारा कुछ करना है, तो फिर भाई आप मेहरबानी करें एक इस तरह कैमरा ले, एक जो है मोबाइल ले और अपने फोटोशूट के लिए निकल पड़े। आप कौम का इतना पैसा, इतनी चीजें आप जाया मत करें। किसी टैलेंट आप देखें ना, इतने सारे माशाल्लाह ह्यूज टैलेंट है पाकिस्तान में। ये बिल्कुल बकवास है कि पाकिस्तान में टैलेंट है, बट मसला ये है कि लोगों के पास पर्ची नहीं है।